अर्जुन अपने महल में किसी गहरी सोच में बैठे हुए थे। कुछ देर बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ढूंढते हुए उनके कक्ष में आते हैं। अर्जुन को इस तरफ बैठे देखकर भगवान अर्जुन से पूछते हैं, हे अर्जुन, क्या मैं इस गहरी सोच का कारण पूछ सकता हूँ? तब अर्जुन कहते हैं, हे माधव, राजा का काम अपनी प्रजा की देखभाल करना है और आपकी कृपा से यह कार्य बहुत ही अच्छे से चल रहा है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती, इतना कुछ करने के बाद भी जब भी सर्वश्रेष्ठ दानवीर की बात आती है तो सबसे ऊपर कर्ण का नाम ही क्यों आता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अगर तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए मेरे साथ चलना होगा। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण एक सुंदर नगर में जाते हैं। भगवान अपने कला के द्वारा वहाँ एक सुंदर सोने का पहाड़ का निर्माण करते हैं और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें इस सोने की पहाड़ को इस नगर में बसे लोगों के बीच में बांटने का कार्य करना है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानते हुए अपना कार्य शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे अर्जुन उस पहाड़ी के टुकड़े को तोड़कर नगरवासियों में बांट रहे थे, वैसे वैसे उस नगर का हर व्यक्ति अर्जुन की जय जयकार कर रहा था। अर्जुन बहुत ही प्रसन्न हो रहा था। शुरू में अर्जुन को यह कार्य करने में बहुत ही आनंद आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह इस कार्य को करते करते थक जाते हैं। थोड़ी देर बाद अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे माधव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, तुम कर सकते हो। तुम्हारी जगह अब मैं यह शेष कार्य कर्ण को सौंपता हूँ। तब कर्ण भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानते हुए इस कार्य को शुरू करते हैं। कर्ण को लगता है कि इस सोने की पहाड़ पर नगरवासियों का अधिकार है। वह तो केवल देने मात्र के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। अंततः उन्होंने उन नगरवासियों को कहा कि तुम यह सोने की पहाड़ आपस में बांट लेना, इस पर तुम लोगों का अधिकार है। मेरा कार्य यही खत्म होता है। अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अर्जुन यह सब देखकर दंग रह जाते हैं और सोचते हैं, इतनी बड़ी पहाड़ी को बांटने का कार्य कुछ ही क्षणों में कर दिया। अर्जुन बड़े ही आश्चर्य के साथ कृष्ण से पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे माधव, आपको क्या लगता है? माधव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, एक बार फिर कर्ण सर्वश्रेष्ठ दानवीर साबित हुए, लेकिन कैसे? अर्जुन ने बड़े विस्मित होकर पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम सोने की पहाड़ को बांटने का कार्य कर रहे थे, तब सभी नगरवासियों के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर तुम बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। तुम्हें यह लग रहा था कि तुमने इस सोने की पहाड़ को नगरवासियों को देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। लेकिन कर्ण वहां क्षण मात्र भी रुकना नहीं चाहते थे। इसीलिए कर्ण बड़ी विनम्रता के साथ में अपना कार्य करके चले गए। कर्ण यह जानते थे, यदि वह वहां एक क्षण भी रुकते हैं तो फिर अपनी प्रशंसा सुनने के बाद उनके इस कार्य को करने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। लेकिन तुम यह कार्य अपनी प्रशंसा सुनते हुए बड़े ही आराम से कर रहे थे, अर्थात इसमें तुम्हारा प्रशंसा रूपी स्वार्थ है। अब अर्जुन जान चुके थे कि सर्वश्रेष्ठ दानवीर कौन है। सच्चा दानवीर दान करने के बाद उसके पीछे कोई अहंकार रखता नहीं है, वो सही दानवीर होता है। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।